हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन। तो आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो डिग्री होती है उसमें हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले हमें कार्बन यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो एक अदर कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है उसको प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। तो द कार्बन विच इज डायरेक्टली bonded with one more कार्बन। ऐसा कार्बन जो एक अदर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे तो कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसा कार्बन जो एक अदर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है। तो उस कार्बन को हम बोलते हैं यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल CH3। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देख लीजिए, ये इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? दिस इज 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को देख लीजिए, ये भी एक कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा? दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, सेकेंड जो कार्बन हमें यहाँ देखने को मिलेगा उस कार्बन को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या इसको हम 2 डिग्री कार्बन भी बोलेंगे। तो सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हो गया? ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होगा उसको सेकेंडरी कार्बन बोला जाएगा। द कार्बन विच इज directly bonded with two other carbon is known as secondary carbon। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH3। तो अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो ये कार्बन देखिए, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का जो डिग्री हो जाएगा दैट इज 2 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन एक सिस्टम ले लिया, यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी एक कार्बन को ले लेता हूँ, यहाँ पे इस कार्बन की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये कार्बन देखिए, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का जो डिग्री हो जाएगा दैट इज 2 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की डिग्री चेक करूं तो ये कार्बन देखिए, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है उसको 2 डिग्री कार्बन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। टर्सरी कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो टर्सरी कार्बन का मतलब क्या है यहाँ पे? द कार्बन which is bonded with
3 other carbon atom, 3 other carbon atom, ऐसा कार्बन which is directly bonded with 3 other carbon atom, तो उस कार्बन को हम, उस कार्बन का डिग्री क्या होगा, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूं यहाँ पे CH3 एंड H। इस एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बन है, ये देखिए, ये कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरा इस कार्बन से बॉन्डेड है, थर्ड इस कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री हो जाएगा दैट इज 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे आइए हम डिग्री चेक करते हैं, इस कार्बन का डिग्री चेक करते हैं। ये जो कार्बन है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट जो कार्बन हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं दैट इज क्वाaternary कार्बन, क्वाaternary कार्बन, और इसको हम 4 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वाaternary कार्बन का मतलब क्या हो गया, ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है, कार्बन बॉन्डेड या डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन, तो उस कार्बन को बोला जाता है क्वाaternary कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे CH3 एंड CH3, ठीक है। आइए जो हमारा यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन देखिए, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इससे डायरेक्ट अटैच है, इससे डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा यहाँ पे दैट इज दिस इज 4 डिग्री कार्बन और क्वाaternary कार्बन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट नोट अपने को यहाँ पे लिखना है, नोट क्या है, नोट ये है, द कार्बन ऑफ मीथेन, द कार्बन ऑफ मीथेन, the carbon of methane is known as super primary carbon, super primary कार्बन। जो मीथेन का कार्बन है उसको हम सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और उस एग्जांपल में कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास है जैसे CH3 CH2 CH3 एंड CH3। आइए इन सब कार्बन का हम यहाँ पे डिग्री चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं, सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं। तो ये कार्बन जो है आपका डायरेक्ट एक कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 1 डिग्री। इस कार्बन को हम देखें तो एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री। यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। यहाँ पे इस कार्बन को चेक करते हैं, ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। यहाँ पे इस कार्बन को चेक करते हैं, ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये 1 से डायरेक्ट अटैच है, ये भी 1 से डायरेक्ट अटैच है, ये भी 1 से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री,
ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बन का डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तो आइए इस कंपाउंड में हम कार्बन का डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो यहाँ पे कार्बन है, ये जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 एंड कार्बन, एंड ईच कार्बन हैज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका बॉन्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसको आप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से आप इसको देख सकते हैं कि कौन से कार्बन पे कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये 1 से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। ये कार्बन 1 2, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हम कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले है मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा। द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH3, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा और ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के ऊपर अटैच होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब द हाइड्रोजन प्रेजेंट on 2 degree carbon, the hydrogen present on 2 degree carbon is known as 2 degree hydrogen। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 CH3, तो ये जो कार्बन है दिस इज 2 डिग्री। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? 2 हाइड्रोजन। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का क्या मीनिंग होता है? द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन, द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन इज नोन एज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं CH3 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 एंड H। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बन है इसका डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन। हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? 1। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
ठीक है। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n + 1x, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं Rx, वेयर R इज एन एल्काइल ग्रुप, R क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन की। तो डिग्री ऑफ हैलोजन हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, जिस भी कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच होगा वही जो कार्बन का डिग्री होगा वही हैलोजन का डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ हैलोजन या डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन। तो लिखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन इज सेम as the degree of carbon, as the degree of carbon at which halogen is present, at which halogen is present। तो जिस भी कार्बन के ऊपर आपका हैलोजन प्रेजेंट होगा, जो कार्बन का डिग्री होगा वही हैलोजन का डिग्री होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्काइल क्लोराइड, तो हम यहाँ पे चेक करने जाएं। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, 1 डिग्री। तो अगर इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री है तो इस हैलोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, ये कार्बन आपका क्या है 1 डिग्री। तो जो जिस कार्बन से आपका हैलोजन डायरेक्ट बॉन्डेड होता है, जो कार्बन का डिग्री होता है वही हैलोजन का डिग्री होता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ CH3 Cl। अगर मैं इस हैलोजन का डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट करने जाऊं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन का डिग्री चेक करते हैं। ये कार्बन आपका क्या है 2 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 2 डिग्री। तो जो कार्बन का डिग्री है वही हैलोजन का डिग्री होगा यहाँ पे। तो आपका जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन मतलब आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो जो हैलोजन का डिग्री कार्बन का डिग्री होगा वही हैलोजन का डिग्री भी रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास है यहाँ पे CH3 एंड दिस इज Cl। तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन का डिग्री चेक करिए, दिस इज 3 डिग्री। तो इस एल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस तरह ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये है यहाँ पे गिवन Br। तो इस कार्बन का डिग्री चेक करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन 1 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री क्या है 1 डिग्री। तो हमारे एल्काइल ब्रोमाइड का जो डिग्री हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है मेरे पास। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, देखिए ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसका डिग्री है 3 डिग्री। तो इस ब्रोमाइड का डिग्री क्या हो जाएगा, इस हैलोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए कुछ और डिग्री देखते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल अगर अपने को देखना है तो नेक्स्ट है अपने पास डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इज CnH2
H2N plus OH या ROH, where R is any alkyl group. Alkyl group. This is the general formula of alcohol. General formula of alcohol. ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम as the degree of carbon as the degree of carbon containing OH group, containing OH group। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH। जिस भी कार्बन के ऊपर आपका OH ग्रुप अटैच है, जो उस कार्बन का डिग्री होगा वही हमारे अल्कोहल का डिग्री भी रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ, CH3 CH2OH। तो अपने को क्या चेक करना है, जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच है उसका डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए। जो कार्बन का डिग्री होगा वही हमारे अल्कोहल का OH का भी डिग्री होगा। तो इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ये एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया मेरे पास 1 डिग्री। तो इस अल्कोहल का डिग्री भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल हूं यहाँ पे CH3 CH3OH। अगर मैं इस अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करने जाऊं यहाँ पे, तो ये कार्बन 1 एंड 2, तो ये कार्बन जिस पे आपका OH ग्रुप अटैच है इसकी डिग्री 2 है, तो अल्कोहल का डिग्री भी क्या हो जाएगा, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे CH3 एंड OH। तो मुझे इस अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। पहले जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है उसका डिग्री फाइंड आउट कर लीजिए। तो उस कार्बन का डिग्री क्या है, 3 डिग्री। तो अल्कोहल का डिग्री भी क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे OH, तो इस अल्कोहल का मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ये जो जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह अगर मेरे पास है यहाँ पे, तो ये कार्बन 1 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इस अल्कोहल का डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देखूं, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है दिस वन, तो इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ये कार्बन आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये अपना 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसका डिग्री हो गया 3 डिग्री। तो जो कार्बन जिससे आपका OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है वही अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। आइए कुछ और डिग्री देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह कुछ कॉमन नेम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉमन नेम या नेमिंग ऑफ एल्काइल, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं। तो पहले तो एल्काइल नेमिंग कब दिया जाता है, जो आपका एल्केन होता है, एल्केन मतलब RH, ये जो एल्केन होते हैं, इन एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे R। तो यहाँ पे इसका जो नाम अपने को लिखना है, एन विल रिप्लेस विद YL।
तो जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन का जो एन पार्ट है उसको YL से रिप्लेस करना है। तो R का मतलब है यहाँ पे एल्काइल। R का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एल्काइल। एल का मीन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन होगा मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे CH4, तो CH4 का नाम होता है मीथेन। और अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो इस ग्रुप का जो नाम बनेगा यहाँ पे, दैट इज क्या बन जाएगा, मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक है, और ये आपको Me से लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं। Me का मतलब क्या है, मिथाइल। इसी तरह अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH3, दिस इज इथेन। इस इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा मेरे पास CH3 CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। और ये अपने को कहीं कहीं लिखा मिलेगा ET से। ET का मीनिंग क्या होगा, इथाइल। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास है यहाँ पे प्रोपेन CH3 CH2 CH3, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस कर दूं, दिस इज प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोपाइल। एन विल बी रिप्लेस विद YL। तो ये ग्रुप कौन सा बन चुका है मेरे पास, दिस इज प्रोपाइल। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे और भी नाम लिख सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, जो एल्केन होता है उस एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल। क्या बन जाएगा अपने पास, एल्काइल। ठीक है, कुछ और कॉमन नेम अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कॉमन नेम तो कौन कौन से कॉमन नेम है जो अपने को यहाँ पे मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार। जैसे अगर ये ग्रुप है मेरे पास CH3 CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इस तरह का ग्रुप अगर आपको कहीं भी मिल जाए CH CH3 इस ये जो मैं इस तरह से आगे को एक डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये कहीं पे अटैच होगा। ठीक है, किसी चेन के साथ अटैच होगा। तो इसका जो कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। इसका जो कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। और इसका जो आईपैक नेम हो जाएगा दैट इज 1 2। तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपैक नेम हो जाएगा 1 के ऊपर है आपका CH3 साइड चेन। अभी हमने लिखा था CH3 का मतलब मिथाइल, तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा 1 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, आइए कुछ और कॉमन नेम देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास अगर ये ग्रुप कहीं पे मिल जाए अपने को CH3 CH2 CH2 CH2, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल। इसको हम बोलेंगे N ब्यूटाइल। N का मतलब यहाँ पे नॉन ब्रांच्ड, स्ट्रेट चेन, नॉन ब्रांचिंग। ठीक है, इसी तरह अगर ये अपने को इस तरह से मिलता है CH3 CH2 CH3, तो इसका जो नाम होता है, देखिए इस कार्बन का डिग्री देखिए, वो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर से डायरेक्ट अटैच है, तो ये क्या है 2 डिग्री। तो इसका जो नाम होता है दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको SEC इस तरह से लिखा जाएगा ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा दैट इज 1 2 3। कॉमन नेम आईपैक नेम, कॉमन नेम तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका, आईपैक नेम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी तरह अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है
CH3 CH CH3 CH2। तो इसका जो नाम हो जाएगा, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये ग्रुप जो होता है आइसो, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है? आइसो। इस ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है? आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये कार्बन कम हो चुका है तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। तो इसका जो कॉमन नेम बन जाता है दैट इज आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल। और इसका जो आईपैक नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 2 3। तो इसका जो आईपैक नेम बन जाएगा दैट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसी तरह अगर ये ग्रुप अपने को कहीं पे दिख जाए CH3 CH3 CH3, ठीक है, इस तरह से, तो इस ग्रुप का जो कॉमन नेम होता है दैट इज टर्सरी। और टर्सरी को हम TRT कैसे लिखते हैं? यहाँ पे TRT का मतलब है टर्सरी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री है। ठीक है, देखिए इस कार्बन का डिग्री क्या है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हम क्या लिखते हैं? टर्सरी। तो टर्सरी के लिए हम क्या लिखेंगे? हम TRT टर्सरी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और इसका जो आईपैक नेम हो जाएगा दैट इज 1, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2। तो 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो ये इसका नाम बन जाएगा। कुछ और यहाँ पे कॉमन नेम देखते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे ये कार्बन इस तरह से दिख जाए, जैसे अपने को कहीं पे इस तरह से दिख जाए CH3 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 CH2। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन। ये चेन अगर कहीं पे लिखा हुआ लगा हुआ दिख जाए तो इसके लिए क्या कॉमन नेम ऐड किया जाता है और क्या आईपैक नेम ऐड किया जाता है? इसको बोला जाता है नियोपेंटाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। और इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो दिस इज 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, आईपैक नेम हो जाएगा इसका 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट नाम अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस कंपाउंड CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 दिस इज इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसका जो आईपैक नेम होता है अगर हम देखें 1 2 3 4 5, इसका जो आईपैक नेम होता है 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ट्राइमिथाइल पेंटेन। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम अपने को ध्यान रखना है इस कंपाउंड का। दिस इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कॉमन नेम है इसका आइसोऑक्टेन। ठीक है, ये देखिए ये वाले ग्रुप के लिए हम क्या ऐड करते थे? आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज आइसोऑक्टेन। ठीक है, and this isooctane it is named and used in petroleum industry। पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म देखे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।